हाय फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं एंटी पिगमेंटेशन फेशियल ट्यूटोरियल। आप स्टेप बाय स्टेप इसे ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग ऑल ओवर फेस पर किया जाता है। फॉरहेड, नेक, चिन, चीक, नेक, नेक से और नीचे वाला एरिया भी थोड़ा सा कवर किया जाता है। अपन क्लींजिंग को बहुत सॉफ्ट और जेंटल हाथों से पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं। जितना अच्छा आप क्लींजिंग करेंगे, आपको फेशियल का रिज़ल्ट उतना ही बेस्ट मिलेगा। क्लींजिंग में बहुत ज़्यादा स्टेप्स तो होते नहीं हैं। पूरा क्लींजिंग अपन सर्कुलर मोशन में ही करते हैं। क्लींजिंग को आप 5 से 7 मिनट बड़े आराम से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में करते जाइए, जिससे आपका कस्टमर को रिलैक्स फील हो और उसको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलें। आप मेरे फिंगर मूवमेंट्स को देखिए। आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से अपने फिंगर्स को कस्टमर के फेस पर चला रही हूँ। क्लींजिंग अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक हैंड से और दूसरा क्लींजर मशीन से। बट जो सेटिस्फैक्शन हैंड से मिलता है कस्टमर को, वो मशीनरी से नहीं मिलता। इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप अपने फिंगर से क्लींजिंग करिएगा। क्लीनअप में पूरा फेस, नेक और कॉलर बोन तक का एरिया कवर किया जाता है, क्योंकि फेस, नेक और कॉलर बोन का कलर सेम होना चाहिए, इवन स्कन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेक तक ही कर रहे हो या ओनली फेस ही फेस का कर रहे हो तो नीचे का डार्क दिखेगा और फेस का कलर आपको लाइट दिखेगा। ऊपर फेस की स्किन आपकी ग्लो कर रही है और नीचे डल पड़ा हुआ है, वो चीज़ सही नहीं लगती। इसलिए आपको फॉरहेड, पूरा फेस, नेक और कॉलर बोन तक का एरिया आपको कवर करना है। क्लींजिंग में टाइम का बहुत ध्यान देना चाहिए। कम से कम क्लींजिंग 5 से 7 मिनट का करना चाहिए। अगर आप क्लींजिंग में टाइम कम देते हो, अगर आपके पोर्स क्लियर नहीं होते, स्किन क्लीन नहीं होती, तो फेशियल में ग्लो नहीं आएगा। अ, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो खुश नहीं होगा। दोस्तों, अब हम ब्लीच बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं ब्लीच किस तरीके से लगा रही हूँ। ब्लीच बनाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ब्लीच में एक्टिवेटर और क्रीम दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है। एक्टिवेटर क्रीम में बहुत परफेक्ट अमाउंट में डाला जाता है। अगर एक्टिवेटर आप क्रीम में कम डालते हैं तो स्किन में चेंज ही नहीं आएगा, बिल्कुल कलर आपका साफ दिखेगा ही नहीं। और ज़्यादा कर देते हो तो स्किन बर्न हो जाती है। इसलिए एक्टिवेटर परफेक्ट अमाउंट में डालना पड़ता है। इस फेशियल में इन कस्टमर की हाइपर पिगमेंटेशन था, बहुत ज़्यादा स्किन ब्लैक थी, इसलिए इसमें ब्लीच की नीड थी। इसलिए मैंने इस फेशियल में ब्लीच किया है। आप लास्ट में देखिएगा कि आपको साफ फ़र्क दिखाई देगा कि ब्लीच लगाने के बाद आप बीच बीच में चेक करते रहिए। जैसे कि स्किन की डलनेस ख़त्म हो जाए, आप तुरंत उसे रिमूव कर दीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब। हम क्लाइंट के फेस पर स्क्रब कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं किस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ। पहले आप पूरे फेस पर स्क्रब लगाकर 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जेंटल हाथों से, बहुत ही हल्का हाथ, क्योंकि इसमें माइल्ड रेशे होते हैं, दाने होते हैं बारीक बारीक, तो आप हार्ड हाश यूज़ नहीं कर सकते। आप बहुत हल्के हल्के हाथों से स्क्रब को रब कीजिए और आप उस 2 मिनट के बाद इसे रिमूव कर दीजिए। अब इस फेशियल का नेक्स्ट स्टेप है मसाज। फेशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो वो है मसाज। मसाज को आप बहुत अच्छे से कस्टमर को रिलैक्स भी मिलना चाहिए और उसको रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए फेशियल का। इसलिए आप फेशियल का टाइम कम से कम 15 मिनट ज़रूर दीजिएगा। फेशियल में
काफ़ी स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप मसाज दीजिएगा। आप वीडियो में आप मेरे फिंगर मूवमेंट्स को देखिए कि मैं किस तरीके से हाथ चला रही हूँ। सबसे पहले आप क्रीम को पूरे फेस पर धीरे धीरे जेंटल हाथों से फैलाएंगे। उसके बाद हमारी स्टेप चालू होती हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे मसाज करने में। फिर सेकंड स्टेप डैप टैप करना है। अब हाथ को उल्टा करके फिंगर के द्वारा अपन सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे फोरहेड पर ऊपर की तरफ। स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है जिससे स्किन में टाइटनेस आए। आइस के चारों तरफ राउंड राउंड करके मसाज करते हैं। आईब्रोज के ऊपर धीरे धीरे फिंगर से स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए मसाज दे रही हूँ। आप मेरे साथ देखते जाइए। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, मैं दोनों हाथों के थंब को एंटी क्लॉकवाइज राउंड राउंड चला रही हूँ। इससे स्किन के अंदर जो फैट होता है, स्किन में फैट कम होता है और टाइटनेस आती है, ग्लो दिखता है। अब चिन के नीचे आप दोनों हाथों के थंब से चिन के नीचे और ऊपर मसाज देंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखते जाइए। अब आईब्रो पर हम मसाज दे रहे हैं। आईब्रो पर इस तरीके से धीरे धीरे दोनों फिंगर से मसाज देने से बहुत रिलैक्स मिलता है। कान के पीछे उंगलियों से एक थंब और उंगली से दबाते हुए फिर धीरे धीरे खींचते हैं उसको, तो बहुत रिलैक्स मिलता है और जो अपनी नसें होती हैं वो टाइट होती हैं। अब हम देखिए, आप फेस पर मसाजर चला रही हूँ मैं। इसमें वाइब्रेशन आती है। इस मसाजर में वाइब्रेशन के द्वारा जो अपन ने फेस पर क्रीम या जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की है वो स्किन के अंदर जाती है और उसी चीज़ से इसी मसाजर के द्वारा अपने को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वीडियो में देखिए, मैं आइस के ऊपर हैंड को रखकर उसके ऊपर मसाजर रखकर फिर मैं चला रही हूँ। आप देखते जाइए कि मैं किस किस तरीके से हाथ को और मसाजर को क्लाइंट के फेस पर चला रही हूँ। गाइस, आइज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए डायरेक्ट आइज़ पर अपन मसाजर को नहीं चला सकते। इसलिए हैंड को रखकर ही उसके ऊपर मसाजर चलाना होता है। नोज़ पर भी डायरेक्ट नहीं चला सकते, इसलिए नोज़ के ऊपर भी इसी तरीके से मसाजर को चलाते हैं। आप देखिए कि नेक पर मैं किस तरीके से मसाजर चला रही हूँ। चेहरे को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है, फिर हम मसाजर चलाते हैं जिससे कि सब तरफ से स्किन पे वाइब्रेशन पहुँच सके। देखिए गाइस, अब मैं क्लाइंट के ब्लैकेट्स को स्टिक के द्वारा रिमूव कर रही हूँ। बहुत धीरे धीरे अपन को स्टिक चलानी है। आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से बहुत जेंटल और सॉफ्ट हाथों से स्टिक चला रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है पैक। पैक को पूरे फेस पर अपर लिफ्ट मोशन में पूरे फेस पर लगाना है जिससे कि आपने जो भी एप्लीकेशन किए हैं, क्लींजिंग, स्क्रब, मसाज, उसका रिज़ल्ट पूरे पैक के द्वारा पैक हो जाए। अगर आपका पैक पाउडर फॉर्म में है तो आपको स्किन के अकॉर्डिंग उस पैक में, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके साथ पानी मिक्स करेंगे। अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है तो उसमें आप रोज़ वाटर मिक्स करके फिर आप पैक को क्रीम बेस में बनाकर फिर लगाएंगे क्लाइंट के फेस पर। जैसे ही आपका पैक सेमी ड्राई हो जाए तो उसको साफ़ कर देंगे। देखिए आप लोग कि मैं पैक को किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। पैक को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अपर लिफ्ट मोशन में ही क्लीन करना है जिससे कि स्किन में टाइटनेस बनी रहे, स्किन लटके ना।
नीचे की तरफ खींचे ना। हमेशा आपको फेशियल में जो भी स्टेप्स करने हैं अपर लिफ्ट मोशन में ही करने हैं। फेशियल में आपको एक चीज़ और नोटिस करनी होगी कि फेशियल में या तो आप स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं या कॉटन का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट आ गए हैं, उनसे भी आप फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब अपना फेशियल कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब आप देखिए इनका फाइनल रिज़ल्ट। गाइस, अगर आपको मेरा फेशियल करने का तरीका पसंद आया हो, आप सेटिस्फाइड हो, बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखने पहले को भी मिला बहुत हो, बार आज तो आप मेरे आज चैनल मैंने को फेशियल लाइक करवाया, करें, सब्सक्राइब बहुत करें, अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें। हाँ, आप बार बार भी आ सकते